4 जुलाई सन 1776 एक नया देश पैदा हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस साल 4 जुलाई 2026 को इस देश को बने हुए 250 साल हो जाएंगे। तो इन 250 सालों में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे बना, आज हम इस पर बात करेंगे, वो भी तथ्यों की जुबानी। दोस्तों, कई ऐतिहासिक स्रोतों और शोध रिपोर्ट्स के अनुसार 1776 से आज तक अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों बार मिलिट्री इंटरवेंशन किए हैं। इनमें से कुछ इंटरवेंशन छोटे थे, कुछ बड़े, कुछ कामयाब रहे और कुछ बुरी तरह फेल हुए। तो चलिए आज हम जा रहे हैं 1776 से 2026 तक के उस सफर पर जहां ताकत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आजादी मिलते ही अमेरिका ने अपनी सीमाएं बढ़ाना शुरू कर दी और उसका सबसे पहला टकराव हुआ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ। चिरोकी, क्रीक, सेमिलोन, इन जनजातियों को अपनी जमीन से धकेला गया और अमेरिका का कंट्रोल बढ़ता चला गया। फिर आया 1846 मैक्सिको के साथ अमेरिका का युद्ध, और इस युद्ध में अमेरिका ने कैलिफोर्निया, टेक्सास और एरिजोना पर कब्जा कर लिया। यानी आज जो अमेरिका के सबसे बड़े राज्य हैं, पहले वो मैक्सिको का हिस्सा हुआ करते थे। अब अगला स्टॉप है 1871 कोरिया। थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग सा केस, लेकिन ये अमेरिका है, कुछ भी कर सकता है जनाब। दरअसल अमेरिका कोरिया के साथ व्यापार और डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहता था, लेकिन बिना बातचीत के उसने वहां मिलिट्री सर्वे शुरू कर दिया। तो कोरियाई सेना ने सोचा ये तो हमला है और अमेरिका पर पलटवार कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन कोरिया ने कहा नहीं, आपसे हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, और इस तरह अमेरिकी सेना को खाली हाथ कोरिया से वापस लौटना पड़ा। अब आता है 1893 में अमेरिका का हवाई में ऑपरेशन। यानी अमेरिकी चीनी बागान मालिकों के व्यापारिक हितों के लिए अमेरिका ने हवाई में अपनी फौज उतार दी और हवाई की रानी को तख्त से उतार फेंका। और फिर 1898 में हवाई अमेरिका में मिला लिया गया और फाइनली हवाई 1959 में अमेरिका का 50वां राज्य बन गया। 1898 में अमेरिका ने स्पेन के साथ युद्ध किया। स्पेन का साम्राज्य उस वक्त कमजोर था। फिलीपींस, क्यूबा, प्यूर्टो रिको उस टाइम स्पेन के अधीन थे। उस समय अमेरिका ने अपने युद्धपोत में हुए धमाके का आरोप स्पेन पर लगाया। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस घटना को लेकर आज भी बहस होती है। बस युद्ध छिड़ गया और 10 हफ्ते में स्पेन हार गया, और नतीजा क्या हुआ? फिलीपींस, क्यूबा, प्यूर्टो रिको और गुआम सब अमेरिका के कब्जे में आ गए। 1899 से 1913 तक फिलीपींस अमेरिका का युद्ध चला। 14 साल तक अमेरिका ने वहां पर कब्जा बनाए रखा और इस दौरान लाखों फिलिपीनी लोग मारे गए। अब हम आते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। 1901 से 1940 के बीच अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में जो किया उसे इतिहास में बनाना वॉर के नाम से जाना जाता है। नाम सुनने में मजेदार है, लेकिन जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल मजेदार नहीं था। 1901 में कोलंबिया पर अमेरिका ने दबाव डाला और पनामा कैनाल पर अमेरिका का कंट्रोल मनवा लिया। वहीं 1903 में अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से अलग कर दिया। हाँ, एक पूरा देश 2 टुकड़ों में अलग कर दिया। और फिर 1903 से 1925 के बीच पनामा में बार बार हस्तक्षेप किए और अपनी मर्जी की सरकारें बनाई। 1904 में अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में हस्तक्षेप किया और वहां का टैक्स कलेक्शन अमेरिका ने अपने हाथ में ले लिया। 1906 से 1909 में अमेरिका ने क्यूबा पर मिलिट्री कंट्रोल किया और वहां पर अपना मनपसंद प्रेसिडेंट बनाया। वहीं 1910 से 1933 तक अमेरिका ने निकारागुआ पर 21 साल तक कब्जा रखा। 1915 से 1934 में अमेरिका ने हैती पर 19 साल तक कब्जा रखा और वहां का सेंट्रल बैंक और खजाना अपने कंट्रोल में ले लिया। 1916 से 24 तक एक बार फिर से अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक पर 8 साल तक अपना कब्जा बनाए रखा। 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसमें जर्मनी बुरी तरह से हारा और अमेरिका की ताकत और बढ़ गई। लेकिन फिर आता है 1918।
और अमेरिका ने किया रशिया पर हमला। ये वो वक्त था जब रूस में क्रांति हुई थी। अमेरिका ने सोचा चलो मौका है, रशिया को भी देख लेते हैं। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ और उसकी फौज को रूस से पिछले पैरों भागना पड़ा। अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध का जमाना। 1941 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अमेरिका ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ जंग लड़ी। लेकिन जो बात आज भी दुनिया को नहीं भूलने देती वो है हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका ने कहा युद्ध खत्म करने के लिए ये जरूरी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या लाखों मासूम नागरिकों को मारना जरूरी था? आज भी लोग उस रेडिएशन का शिकार हो रहे हैं। ये ताकत का वो अंधा प्रदर्शन था जिसे इतिहास काला अध्याय कहता है। 1950 में अमेरिका का नॉर्थ कोरिया के साथ वॉर हुआ। जापान के हारने के बाद अमेरिका और रूस ने कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया, उत्तर और दक्षिण। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण पर हमला कर दिया। अमेरिका दक्षिण की मदद कर रहा था जबकि चीन ने उत्तर कोरिया का साथ दिया। 3 साल लड़ाई चली और आखिर में युद्ध विराम हुआ। अलग अलग रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस युद्ध में 30 लाख कोरियाई और 50,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अब सुनिए 1954 में ग्वाटेमाला नाम के एक देश की कहानी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन PB सक्सेस। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति अरबेंज ने एक अच्छा काम किया था, लैंड रिफॉर्म यानी जमीन का बंटवारा, गरीबों को जमीन दी थी। लेकिन इससे अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो CIA ने क्या किया? उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ही गिरा दिया और उसके बाद ग्वाटेमाला में 40 साल तक खूनी संघर्ष चला। अब आता है वो युद्ध जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, यानी 1964 से 1975 का वियतनाम वॉर। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक झूठ से। अमेरिका ने दावा किया कि उत्तर वियतनाम की नौकाओं ने अमेरिकी जहाज USS मैडॉक्स पर 2 बार हमला किया और बाद में खुलासा हुआ कि दूसरा हमला कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन तब तक अमेरिका युद्ध में जा चुका था। 5.5 लाख अमेरिकी सैनिक उतारे गए, 20 लाख टन बम बरसाए गए। लेकिन वियतनाम के जंगलों में अमेरिका की ताकत काम नहीं आई और 1968 में टेट ऑफेंसिव ने अमेरिकी जनता का भरोसा तोड़ दिया और 1975 में साइगोन गिर गया। अमेरिका को हार मानकर वियतनाम छोड़ना पड़ा। लेकिन तब तक इस युद्ध में इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि 38 से 39 लाख वियतनामी लोग मारे गए और 50,000 से 58,000 अमेरिकी सैनिक भी हताहत हुए। 1970 में अमेरिका टकराया कंबोडिया से। अमेरिका ने कंबोडिया पर हमला क्यों किया? क्योंकि अमेरिका उत्तरी वियतनाम के गुप्त सैन्य अड्डों को नष्ट करना चाहता था। लेकिन इस हमले ने कंबोडिया में गृह युद्ध भड़का दिया। विभिन्न रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस युद्ध में 20 लाख कंबोडियन मारे गए। 1973 में अमेरिका ने चिली में इंटरवेंशन किया। समाजवादी राष्ट्रपति साल्वाडोर अलेंदे ने चिली के तांबे के खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अमेरिका की कंपनियों को नुकसान हुआ तो CIA और निक्सन ने तख्ता पलट करवा दिया। तख्ता पलट में अलेंदे की मौत हो गई और जनरल पिनोशे ने खूनी तानाशाही स्थापित कर दी। विभिन्न रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस गृह युद्ध में हजारों चिलीवासी मारे गए। 1983 में अमेरिका ने ग्रेनाडा में 4 दिन में कम्युनिस्ट सरकार गिरा दी। 1989 में पनामा में इंटरवेंशन किया। 24,000 अमेरिकी सैनिकों ने पनामा पर कब्जा किया। डिक्टेटर नोरिएगा को अमेरिका ले जाकर जेल हुई। वहीं 1991 में अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट किया। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुवैत को आजाद तो करा लिया, लेकिन सद्दाम हुसैन को सत्ता से नहीं हटाया गया और युद्ध विराम कर लिया गया। इस युद्ध में हजारों इराकी सैनिक मारे गए। अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिकों और लगभग 3500 इराकी नागरिकों की भी जान गई। दोस्तों, अब आता है 11 सितंबर 2001, वो दिन जिसने दुनिया बदल दी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और ट्विन टावर गिरे और आरोप लगा कि ये हमला अलकायदा ने किया है, बिन लादेन ने किया है। कई रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के अनुसार 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे कुछ समूहों को अमेरिका और उसके सहयोगियों से समर्थन मिला था और इस तरह बना था तालिबान।
अब अमेरिका ने अपने ही बनाए हथियारों को ढूंढना शुरू किया। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 20 साल लड़ाई चली। रिपोर्ट कहती है कि इस युद्ध में 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लगभग 2000 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए और साथ ही लाखों अफगानिस्तानियों पर इस युद्ध का असर पड़ा। और आखिर में 2021 में अमेरिका बिना जीत हासिल किए वापस लौट गया और तालिबान फिर से सत्ता में वापस आ गया। अब आता है सन 2003। अमेरिका ने कहा सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, वो अलकायदा से जुड़ा है। हालांकि बाद में ये सब दावे झूठे साबित हुए। इन आरोपों के आधार पर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम मारा गया, इराक तबाह हो गया। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार 10 लाख इराकी लोग इस युद्ध में मारे गए, वहीं 4500 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। फाइनली युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी इराक स्थिर नहीं हो पाया है। तो असली मकसद क्या था इस युद्ध के पीछे? रिजीम चेंज, सद्दाम को हटाना या फिर इराक के तेल पर कब्जा करना? 2011 में अमेरिका और नाटो ने लीबिया में मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसमें गद्दाफी मारा गया। और बाद में नतीजा क्या हुआ? लीबिया आज तक फेल्ड स्टेट है। 2014 से 2026 के बीच सीरिया में अमेरिका ने मल्टीपल इंटरवेंशन किए। अमेरिका ने असद सरकार को गिराने के लिए विद्रोहियों को हथियार दिए और इसी दौरान ISIS नाम का आतंकी संगठन भी पैदा हुआ। 2024 में असद की सरकार गिर गई और सत्ता में कौन बैठा? अबू मोहम्मद अल जोलानी, वही अलकायदा का आतंकी जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। अल जोलानी के सत्ता में आने के बाद उसके आतंकियों ने लाखों अलवातियों और माइनॉरिटीज का नरसंहार किया और अभी तक सीरिया में स्थिरता नहीं आई है। 2020 में इराक में अमेरिका ने ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया ड्रोन स्ट्राइक में। 2024 में यमेनी हुतीज ने गाजा में चल रहे इस्राएली अत्याचारों के खिलाफ इसराइल पर मिसाइल दागे। बदले में अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक किए जिसमें सैकड़ों यमनी नागरिक मारे गए। अब आता है 2025 में अमेरिका का ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर B-2 स्टील बॉम्बर से हमला किया। GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो जमीन के अंदर 60 मीटर नीचे जाकर धमाका कर सकते हैं, उनसे हमला किया, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगभग नष्ट हो गया। अब आता है 2026, तारीख 3 जनवरी। वेनेजुएला में अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन किया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने स्पेशल ऑपरेशन करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कारकस से हिरासत में ले लिया और उन्हें अमेरिका ले गए। उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया और उन पर ड्रग तस्करी और आतंकवाद का आरोप लगा। और फिर आता है 28 फरवरी 2026। जेनेवा में परमाणु वार्ता चल रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी। तभी इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट कर दिया, जिसमें तेहरान में सुप्रीम लीडर खामेनाई के घर और ऑफिस पर हमला किया गया। खामेनाई सहित कई वरिष्ठ नेता मारे गए और ये युद्ध अभी तक भी जारी है। ट्रंप ने दावा किया, हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और 70% रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट कर दिए हैं। ईरान भी इस युद्ध में जवाबी हमले कर रहा है और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया में 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती है, पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये युद्ध अभी तक जारी है। इसका असर आप पर, मुझ पर, पूरी दुनिया की हर आम इंसान पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल हो गई है। तो दोस्तों, ये थे अमेरिका के अब तक के 250 साल, जिसमें उसने सैकड़ों बार मिलिट्री इंटरवेंशंस किए। इतिहास में बहुत कम समय ऐसा रहा है जब अमेरिका किसी न किसी सैन्य संघर्ष में शामिल न रहा हो। अब सोचिए, जब अमेरिका कहता है कि हम दुनिया में डेमोक्रेसी लाने जा रहे हैं, तो वियतनाम, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, ये देश गवाह हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी से ज्यादा तबाही मिली है। कहीं अमेरिका ने खुद के द्वारा पाले गए और घोषित आतंकवादियों के साथ समझौता करके उन्हें सत्ता सौंप दी, जैसे तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता मिल गई और अलकायदा का आतंकवादी कमांडर अल जोलानी सीरिया की सत्ता तक पहुंचा दिया गया। इसलिए सीधा सवाल है, क्या ये सब सच में लोकतंत्र के लिए था या सिर्फ अपने हितों के लिए? दुनिया को अब समझना होगा कि ऑपरेशन के पीछे असली मंशा क्या होती है।
क्या सच में इतने सारे हमलों से दुनिया सुरक्षित हुई, या फिर अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए ये सब किया? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा इंटरवेंशन सबसे ज्यादा तबाही लाया? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।